हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के लिए दो मेथड लेके आया हूँ। ओके, फर्स्ट मेथड है हमारे पास कॉलम मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास डायगोनल मेथड। और ये जो मेथड है ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ओलंपियाड्स या एनटीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी मेथड है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सही, हमारे पास जो पहला मेथड है कॉलम मेथड है। कॉलम मेथड में नाम ही है कॉलम। ओके, तो अब कॉलम मेथड को यूज़ करने के लिए हमें एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कि आई थिंक सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, मीन्स 2ab बीच में आता है। तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। हम क्या करेंगे डैट, हम सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हम लिख देंगे। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों डैट ये जो कॉलम मेथड है आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर के लिए ही वैलिड है। मीन्स आप 1 से लेके 99 तक के नंबर तो आसानी से आप उनका स्क्वायर निकाल ही सकते हो कॉलम मेथड यूज़ करके। ओके, तो 1 से लेके 99 तक के नंबर्स का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ये कॉलम मेथड को आप यूज कर सकते हो। मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। जैसे जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47। ओके, तो 47 का हम स्क्वायर हम कैसे करेंगे वो देखिए। सी, हमारे पास है 47, 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है। ओके, नंबर है हमारे पास 47। तो देखिए दोस्तों जो पहला डिजिट है फर्स्ट डिजिट को हमें क्या लेना है a। ओके, तो हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 4। और जो सेकेंड डिजिट है उसे हमें b लेना है। मीन्स सेकेंड डिजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी आपके पास नंबर गिवन है जैसे 47 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ 47 गिवन है। तो पहले डिजिट को हम a लेंगे और दूसरे डिजिट को b लेंगे। ओके, अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है और अलग अलग हमने फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस आपको a और b की वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 16। अब हम 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू बी की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 56। ओके, नाउ अब बी स्क्वायर करते हैं तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 49। ओके, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है अगला स्टेप हमारा क्या होगा। सबसे पहले स्टेप तो हमने क्या किया, हमने बस a और b की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब जो अगला स्टेप है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले 49 हम पीछे से चलेंगे, मतलब बी स्क्वायर की तरफ से हम चलेंगे। तो सबसे पहले बी स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, तो इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 9 है। तो आप इस 9 को यहाँ पे एज इट इज लिख दोगे। और यूनिट डिजिट को छोड़ के जो भी आपके पास डिजिट्स बच रहे हैं इसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे, मतलब ये 4 जो होगा ये आगे चला जाएगा, मतलब ये आगे जाएगा और इसके साथ ऐड होगा। तो 56 प्लस 4 कितना होता है 60। अब 60 का यूनिट डिजिट लीजिए यहाँ पे, और फिर ये जो बचा 6 को आगे कैरी फॉरवर्ड करिए, तो ये हो जाएगा 22। ओके, अब यहाँ देखिए आगे तो कुछ है नहीं, तो इस पूरे 22 को आपको एक साथ लेना है। तो फाइनल आंसर होगा 2209। ओके, तो 47 का होल स्क्वायर आपके पास हो गया 2209। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल ये टिपिकल नहीं है। ओके, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, स्पेशली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए मैं ये कहूँगा डैट आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद है, आप तो डायरेक्टली ये वैल्यूज़ लिखो। ओके, वैल्यूज़ लिखो, उसके बाद फिर आप यहाँ से कैलकुलेशन करो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 98 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। देखिए अगला है आपके पास 98 का होल स्क्वायर। तो 98 है तो पहला डिजिट क्या हो जाएगा a, दूसरा डिजिट क्या होगा b। ये ध्यान रखना है आपको, पहला डिजिट a
दूसरा डिजिट b, वैल्यू पुट करिए ए स्क्वायर मीन्स 9 का होल स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू ए मीन्स 9 इंटू बी, कितना हो गया ये हो जाएगा आपके पास। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो या आप मल्टीप्लिकेशन माइंड में भी कर सकते हो। देखो जैसे माइंड में आप कैसे करोगे, 9 8 जा 72, देखिए 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, 9 2 जा 18, फिर 18 को 8 से करो तो वो फिर माइंड में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 14, 144 और ये 9 9 जा 81 हो गया। और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 8, तो 8 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 64। अब 64 हम पीछे चलेंगे तो 64 यूनिट डिजिट क्या है 4, तो हम 4 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे 4 को यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, 4 के अलावा बचा क्या 6, तो इसको आगे भेज दो, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 6 150, ओके 150 आ गया। इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, लिख दो 0, और बाकी जो भी बच गए हैं उन सबको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। 15 बचा है, 15 को आगे कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो 156 और 819, तो आया कितना आपके पास, फाइनल आंसर आ गया आपके पास 9604। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके या आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी आंसर आप चेक कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक ये काफ़ी आसान मेथड है, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप आसानी से कॉलम मेथड का यूज़ आप कर सकते हो। होप सो आपको कॉलम मेथड समझ में आ गया होगा। और ये 3 डिजिट के लिए नहीं होता है, तो आप ये ना सोचें कि सर 3 डिजिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मेथड, ओके। तो डायगोनल मेथड जो है इसको आप 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2 डिजिट के लिए। तो जैसे 39 का होल स्क्वायर मीन्स 39 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है यूजिंग डायगोनल मेथड। तो देखिए करना क्या है, 39 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें 2 है, तो 2 2 जा कितना होता है मीन्स 2 का स्क्वायर कर दो, कितने होते हैं 4। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 4 बॉक्स बनाने होंगे, ओके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 4 बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। सी हमें क्या करना है यहाँ, ओके 4 बॉक्स हम बनाएंगे। तो देखिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए 4 बॉक्सेस बना दिए। इसके बाद क्या करना है हमें, नाम क्या है इसका डायगोनल मेथड, तो आप इसका डायगोनल बना दो सारे बॉक्सेस का, सारे बॉक्सेस का डायगोनल बना दो, ठीक है। इसका भी डायगोनल बना दिया, लो भाई सबका डायगोनल रेडी है, ओके। अब डायगोनल बनाने के बाद का काम क्या है वो देखिए आप, अगला काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है 39 का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखो 3, यहाँ लिख दो 9, फिर यहाँ लिखो 3, फिर यहाँ लिखो 9। अब यहाँ देखिए 3 3 जो कितना होता है 9, तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ 2 स्पेस है, 2 स्पेस है, तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी नंबर को 2 डिजिट के फॉर्म में ही लिखना है, ओके। जैसे यहाँ 3 3 जो आया 9, लेकिन 9 को 2 डिजिट के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 09, बात बराबर है ना, आप इसको लिख दो 09, 2 डिजिट के फॉर्म में हो गया। 9 और 0 मत लिख देना, नहीं तो वो 90 हो जाएगा, ओके, वो तो अलग ही चला जाएगा फिर। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी यहाँ पे हमारे पास हो गया 09। अब देखिए 3 9 जा 27, ठीक है। अब देखिए 9 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा अगेन 27। ध्यान रहे जो यूनिट डिजिट है, ओके, मीन्स 27, तो 27 में सबसे पहले आया 2, फिर आया 7, तो 2 को आप ऊपर लिखोगे 7 को नीचे, फिर 9 9 जो 81, 8 पहले आया और 1 बाद में आया, तो 8 को ऊपर 1 को नीचे। अब देखिए क्या करना है हमें, अब ध्यान दो डायगोनल है ना, सब सारा काम डायगोनल होगा, तो यहाँ से अब चलो ऐसे डायगोनली, तो ये तो अकेला 1 है तो 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए आप, अगर आप इसमें आते हो डायगोनल यहाँ पे, तो इन तीनों को आप क्या करो
प्लस कर दो, 3 नंबर है, तीनों को प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 7 + 8 15, 15 + 7 कितना हो जाएगा 22। अब देखिए इन तीनों को फिर प्लस करिए, हम यहाँ आ गए, 9 + 2 11, 11 + 2 13, तो ये आ गया आपके पास 13। मैं यहाँ से थोड़ा साइड में लिख देता हूँ 13, और ये तो भाई 0 है, तो 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो इसको लिखो या ना लिखो बात बराबर है। ओके, तो देखिए अब कॉन्सेप्ट हल्का सा कॉलम मेथड का यूज़ होगा, कैसे वो देखिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो अब हम आंसर लिख रहे हैं, देखिए तो 1 तो यहाँ पे आएगा ही सबसे पहले आंसर में, फिर 22 के पास हम आ गए, 22 के पास है तो यूनिट डिजिट इसका 2 है, 2 लिख दिया, और जो बाकी जो बच गया उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ आप लिख दो 15, तो आंसर क्या हो गया आपके पास 1521। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ 5 लिख के इस 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि आगे 0 है, और 0 + 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आना तो वही है। ओके, तो अगर ऐसा हो कि मीन्स यहाँ पे लास्ट में क्या रहा हो 0, तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपको और अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा, जैसे मैं अभी दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बॉक्स मैंने बना लिया, 4 बॉक्स बन गए। इसके बाद क्या है, हमें डायगोनल्स बनाने हैं, ये पहला डायगोनल, फिर ये डायगोनल बन गया। अब देखिए अब हमारे पास क्या है 72, तो 72 के लिए 7 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, यहाँ 7 यहाँ 2, फिर 7 7 जा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई का सिंबल आप एग्ज़ाम में दिखा देना। 7 7 जा 49 लिख दिया 49, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ओके, डायगोनली चलो, तो सबसे पहले आया 4, फिर इन तीनों को ऐड कर दो, 4 + 4 आ गया आपके पास 8, फिर यहाँ आप डायगोनली चलते हैं, तो ये क्या आएगा 9 + 2 11, तो ये आएगा आपके पास 11, और ये आएगा आपके पास फिर 4, ठीक है। तो अब बारी है आंसर लिखने की, तो आंसर लिखते हैं। सबसे पहले क्या है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 4 है, 4 लिख दो, फिर यहाँ पे क्या है अकेला 8 है तो 8 को लिख दो, सोचो ही मत कुछ। अब यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में हल्का सा आपको ये ध्यान देना है कि यूनिट डिजिट को आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे 11 है तो 11 का यूनिट डिजिट क्या है 1, और जो बाकी जो भी नेक्स्ट डिजिट है, जैसे 2 डिजिट बच गया या 3 डिजिट बच गया, जितने भी डिजिट्स है इसको आप क्या करोगे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4 + 1, तो ये आ जाएगा 5, तो यहाँ लिख दो 5, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 5184। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बहुत ही आसान है ये। चलिए अब आते हैं हम 3 डिजिट के नंबर्स पे, कि हम अगर 3 डिजिट है हमारे पास तो वहाँ हम डायगोनल मेथड हम कैसे यूज करेंगे वो देखिए। जैसे हमारे पास 527 3 डिजिट है, तो डिजिट 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, 3 डिजिट है तो हम 3 × 3, आप यहाँ पे समझो इस चीज़ को, जैसे 2 डिजिट था तो हमने 2 × 2 का हमने ये बॉक्स बनाया, अब 3 डिजिट है तो 3 × 3 का हम बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये बॉक्सेस बना लिए, इसके बाद हमने इसके डायगोनल्स हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक है, सारे डायगोनल्स हमने बना दिए। अब देखिए डायगोनल्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 527, तो लिख दो 5 2 7 5, ठीक है 2 7। ओके, अब बस वही काम करो ना यार, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो इतना क्या सोच रहे हो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब बस ये कि वहाँ 2 डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 3 आ गए हैं, तो 5 7 जा फिर 35, 2 5 जा 10, ओके 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। आगे भी आसानी है, काम वही है, आप डायगोनली चलो ऐसे,
ठीक है, सबसे पहले आया 9, तो 9 को 9 लिख दो। अब ये आ गया 3 टाइम्स 4 है, तीनों को ऐड कर दो आप तो, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 4 12। अब इन सबको ऐड करो, सबको ऐड कर दो। देखो ये एडिशन का सिंबल वहाँ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लगाया है। तो 5 + 5 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 16। ओके 16 हो गए ये, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं यहाँ पे, तो ये 3 सबको ऐड करोगे, सारे तो 0 है, तो 3 + 3 क्या होगा 6। अब यहाँ सबको ऐड कर दो, 5 + 2 7, यहाँ क्या आएगा 2। तो अब आंसर लिख दे, फाइनल आंसर। तो देखिए यूनिट डिजिट है 9, 9 लिख दिया। ओके आई थिंक ये इंक विजिबल नहीं होगा, तो ये लीजिए 9, 9 लिखा। फिर 12 का 2, तो 2 लिख दिया, 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड किया, तो 1 + 16 17, 17 का 7 लिखा, 1 फिर आगे कैरी फॉरवर्ड किया 6 के पास, तो 6 + 1 7, और आगे कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 7 और ऊपर आ जाएगा 2, तो 2 7 7 2 9। तो अभी आपको ये थोड़ा सा समझ में आया हो कि मैं इसको फास्ट कैसे कर सकता हूँ। जैसे कैरी फॉरवर्ड तो आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 9 का 9 आ गया, 12 का 2 आ गया, 1 आगे चला गया, तो 1 + 16 17, 17 का 7 आ गया, आगे 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 6 + 1 7, ठीक है, फिर ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 2 7 7 7 2 9। ओके ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके तो होप सो आपको 3 × 3 का भी समझ में आ गया होगा। ओके तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 3 × 3 या 2 × 2 ये जो मैंने आपको बताया डायगोनल मेथड और आपके पास कॉलम मेथड है, ठीक है, ये दोनों जो मेथड मैंने आपको बताया है, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फिर ये और समझ में आएगा। ओके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है और फिर मुझे आप कमेंट करोगे। ओके तो देखिए, जैसे मैं इसे पहले क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है एज अ होमवर्क 875 का होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है, यूजिंग दिस डायगोनल मेथड। फिर 125 का होल स्क्वायर यूजिंग डायगोनल मेथड, और 985 का होल स्क्वायर यूजिंग डायगोनल मेथड। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।